2006 की जुलाई में एक सायंकाल को मुंबई में 7 लोकल ट्रेन्स में ब्लास्ट हुए थे। 189 लोग मारे गए थे, 864 घायल हुए थे। ये भारत की सॉवरेनिटी को एक बड़ी चुनौती थी, एक जिहादी आतंकवादी कार्रवाई। निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए हाई कोर्ट ने उन सबके सब लोगों को बरी कर दिया है। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का वक्तव्य देखा है। उन्होंने इस निर्णय को शॉकिंग कहा है और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि सरकार अपील करेगी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। 19 साल लग गए इस सब में। यह एक बड़ी देरी है, इसका परिणाम होता है और इसलिए मैं विश्वास करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जल्दी समय निकालेगा, सुनवाई पूरी करेगा, जिससे इस मामले का पटाक्षेप हो और हम आगे बढ़ सकें। 2006 की जुलाई में एक सायंकाल को मुंबई में 7 लोकल ट्रेन्स में ब्लास्ट हुए थे। 189 लोग मारे गए थे, 864 घायल हुए थे। ये भारत की सॉवरेनिटी को एक बड़ी चुनौती थी, एक जिहादी आतंकवादी कार्रवाई थी। तब की सरकार ने एक SIT का गठन किया था। जांच पूरी होने के बाद में स्पेशल जज के पास मुकदमा दायर हुआ। पूरे ट्रायल के बाद उन्होंने माना कि 12 लोग दोषी हैं, 5 को मृत्युदंड हुआ, 7 को आजीवन कारावास। दूसरे पक्ष ने इसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उसका निर्णय कल आया। निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए हाई कोर्ट ने उन सबके सब लोगों को बरी कर दिया है। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का वक्तव्य देखा है। उन्होंने इस निर्णय को शॉकिंग कहा है और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि सरकार अपील करेगी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। आज सवेरे सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले का मेंशन भी कर दिया है। इसलिए हाई कोर्ट का यह निर्णय कोई अंतिम निर्णय नहीं है। छमाही परीक्षा को और उसके परिणाम को सालाना परीक्षा के जैसा आंका नहीं जाना चाहिए। सेमीफाइनल को फाइनल नहीं माना जा सकता। इस मामले में अभी अंतिम शब्द आना बाकी है, अंतिम निर्णय आना बाकी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लोगों ने जो खेल शुरू किया है, इस पर खुशी मनाने का, प्रश्न उठाने का कि इतने साल तक जेल में रहे, सहानुभूति बटोरने का, ये जल्दबाजी में उठाई गई बात है। सबको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उस निर्णय के आने तक धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक रहना चाहिए। इस प्रकार की खुशी के इजहार, सहानुभूति बटोरने की कोशिश, उंगलियां उठाना, ये जल्दबाजी का कदम है। इसको रोकना अच्छा रहेगा। मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। 19 साल लग गए इस सब में। यह एक बड़ी देरी है, इसका परिणाम होता है और इसलिए मैं विश्वास करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जल्दी समय निकालेगा, सुनवाई पूरी करेगा, जिससे इस मामले का पटाक्षेप हो और हम आगे बढ़ सकें।